उसका उधार इतना बढ़ गया कि एक दिन मेरा बेटा सामान लेने गया उसके पास, तो उसने उसको वहीं बिठा लिया। कोई व्यक्ति कैसे मर्सिडीज से सड़क पर आ गया। उसने कहा कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, सबसे पैसे लेकर के धीरे धीरे काम से ध्यान धीरे धीरे हटता चला गया। स्टाफ नौकरी छोड़ के जाता चला गया। कह रहा मेरी वाइफ, उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसका पूरा डिलीवरी का खर्चा कसीनो ने उठाया, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा था। कह रहे मैंने अपनी मेरी बहनों ने मेरे को उधार देने तक के लिए अपने जेवर तक बेच दिए उधार देने के लिए। जिनकी मैं बात बता रहा हूँ ये लाहौर के से है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान का बंदा नेपाल में रह के डॉलर्स मंगवा रहा है अमेरिका से। तो कह रहे कि मेरे को अपना रिलेशनशिप साबित करना पड़ा कि ये मेरी बहन है और मैं यहाँ रह रहा हूँ इतने टाइम से और मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। मेरे को करती कह रहा है जैसे इंडियंस को ईजीली वीज़ा मिल जाता है, हम लोगों को इतना ईजीली वीज़ा नहीं मिलता, हमें शक की नज़र से देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में मैं आपको एक गैम्बलर की, एक जुआरी की कहानी बताऊंगा, जो कि बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है। 4 बजे सन बिल्कुल मेरे सामने है, आँखों में पड़ रहा है, पर ठीक है, गर्मी नहीं है, हवा चल रही है क्योंकि पीछे सारा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जब मैं नेपाल में था और मैं वहाँ पर कई बार कसिनो में जाया करता था, तो जैसे एक बार मैं कसिनो में गया तो वहाँ पर जब आप बार बार जाते रहते हो तो कई लोगों से आपका जान पहचान हो जाती है। मतलब नाम वाम नहीं भी पता हो तो आप फेस की जो, मतलब एक चेहरे से जो हम एक पहचान कर लेते हैं, आई कांटेक्ट बन जाता है, हाय हेलो होने लग जाती है, उस टाइप से। तो एक दिन ऐसे ही करते करते मेरी उनसे बातचीत हुई, हाय हेलो होने लगी। तो फिर उस शख्स से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। तो एक दिन हम कोइंसिडेंस ऐसे बैठे हुए थे एक जगह पर कसिनो के अंदर ही। तो मैंने उनसे पूछा आप कब से हो कसिनो में और क्या है। तो उन्होंने मुझे जो अपनी स्टोरी बताई, तो मुझे वो स्टोरी आज भी मेरे जहन से नहीं जाती है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं कि कोई व्यक्ति कैसे मर्सिडीज से सड़क पर आ गया। मतलब जिसका मर्सिडीज़ होती थी। तो ये स्टोरी हो सकता है आपके काफ़ी काम आए, कई बार आपको आपकी पोजीशन पहचानने में मदद करे या आप इससे कोई सबक ले सको। तो ऐसी कई स्टोरीज़ हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, ऐसा नहीं कि सारी नेगेटिव ही हैं। तो दोस्तों मैं अब आते हैं उस स्टोरी के ऊपर। तो जब मैं नेपाल में काठमांडू में कसिनो रेड में था, तो मेरी इस शख्स से मुलाकात हुई। इन्होंने अपने बारे में बताया। तो इन्होंने ये बताया कि मैं श्रीलंका से कसिनो को मैंने शुरू किया उन्होंने। तो क्योंकि मैं श्रीलंका गया हुआ हूँ, तो मुझे उन्होंने जो कसिनो का नाम बताया कोलंबो में वगैरह, वो सब मेरे को मालूम था कि है वहाँ पे और ये सही बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा एक्चुअली में मैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का वेंडर था। जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं ना जो वेंडर सप्लाई करते हैं। तो ये भाई साहब पाकिस्तान से थे, लाहौर से। जिनकी मैं बात बता रहा हूँ ये लाहौर के से है, पाकिस्तान से। इनका श्रीलंका के अंदर एक इनकी अपनी कंपनी थी जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मटेरियल सप्लाई करती थी। कई प्रोडक्ट होंगे, कुछ भी, मैं उससे ज़्यादा डिटेल मैंने पूछा नहीं। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में जुड़ना मतलब बड़े पैसे, बड़ा कमाई, बड़ा प्रॉफिट। तो डायरेक्ट चाइनीज़ कंपनी के साथ डील करना और वो सब। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती भी आप जानते हो। तो कह रहे कि मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया वहाँ पर। मैं अपनी फैमिली के साथ भी शिफ्ट हो गया क्योंकि मुझे साल भर वहाँ रहना पड़ता था। तो मैंने अपनी वाइफ को और अब मेरे एक बेटा था, छोटा ही था, उसको लेके मैं वहीं रहा। मेरा बेटा वहीं स्कूल में पढ़ता था, श्रीलंका में ही, कोलंबो में। और वहीं मैं एक अच्छा पैसा कमाता था। मेरे पास मैंने मर्सिडीज़ खरीद ली थी, नेवी ब्लू कलर की मर्सिडीज़ थी मेरे पास, ई क्लास और एस क्लास, आई डोंट नो। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो अब श्रीलंका में क्योंकि कसिनो है और फॉरेनर्स के लिए फ्री होता है एंट्री, तो ये कभी कभी कसिनो जाया करते थे। उसी में जाते जाते में इन्होंने
वो बड़ा बड़ा गेम खेलना शुरू किया, बैकरेट, ब्लैक जैक, अंदर बाहर, ये इस तरह का ये गेम खेलना शुरू किया। और क्योंकि बड़े प्लेयर थे, हाई रोलर थे, तो कसिनो में रेगुलर जाते थे, रोज़ शाम वहीं बीतती थी। तो इन्होंने बोला कि धीरे धीरे मेरा पूरा कसिनो एक घर बन गया। मतलब सारे वही जो मैंने बताया, सारे मैनेजरों से जान पहचान हो गई, सारा सब कुछ बढ़िया हो गया। और बड़ी बड़ी बेट खेलना, जीतना लाखों रुपए में, लाखों रुपए हारना, ऐसा चलता रहा। कह रहे कि मैं जब वहाँ से निकलता था तो मेरे फैमिलीज़ का खाना भी पैक होकर के कसिनो से ही जाता था। कि मतलब मैं निकल रहा हूँ तो कसिनो में ही वो बोल रहे बताओ घर के लिए क्या पैक करना है। तो जो भी बढ़िया से बढ़िया लग्जरी आइटम है सब पैक होकर के जा रही है घर। धीरे धीरे कह रहे मैं इतना बड़ा प्लेयर बन गया, इतना पैसा आना जाने लगा, क्योंकि उधर कंस्ट्रक्शन लाइन में अच्छा कमा रहे थे भाई साहब। तो उन्होंने उसी कसिनो के अंदर, उसी होटल में, कसिनो के ऊपर होटल है, वो ये बात कर रहे हैं बैले कसिनो की। बैले कसिनो काठमांडू में भी है, श्रीलंका में 3 ही कसिनो है, बैले कसिनो, बैले जियो और मरीना। तो ये बैले कसिनो की बता रहे हैं कि बैले कसिनो में ही मैंने रूम ले लिया। मतलब उनका जो होटल होता है, हर कसिनो का एक होटल होता है जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को ठहराते हैं। कह रहे मैं वहीं रहता था, वहीं मेरा सारा खेलना, काम से ध्यान धीरे धीरे हटता चला गया, स्टाफ नौकरी छोड़ के जाता चला गया। कह रहा मेरी वाइफ, उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसका पूरा डिलीवरी का खर्चा कसिनो ने उठाया, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा था। मतलब क्योंकि बड़े प्लेयर थे, कसिनो इस तरह की फैसिलिटी देता है कि आपको फ़्लाइट के आने जाने की टिकट दे देगा, आपका रहना खाना फ्री कर देगा। और ये जो उन्होंने बताया कि वाइफ का खर्चा उठाया, ये एक्चुअली में जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, ये तब की बात है, तब कसिनो ने उठाया। तो कसिनो के हाई रोलर गैम्बलर हैं और कसिनो ने बहुत कमा लिया इनसे करोड़ों रुपया। तो कसिनो 2-4-5 लाख रुपए के लिए फिर सोचता नहीं, उसको मालूम है कि बड़ा गेम वाला बंदा तो कल को फिर पैसे आ सकते हैं, या हो सकता है, मुझे नहीं मालूम इसमें पीछे कसिनो की क्या इंसानियत भी है, मुझे नहीं पता। तो ये कह रहे कि मैंने कहा आपकी सबसे बड़ी हार कब हुई? कह रहे मैं इतना जिद्दी हो गया था, इतना एग्रेशन भर गया था मुझ में कि मतलब टेबल पे ऐसे पीट करके शर्तों पे बेट लगाता था, इतना डबल लिमिट क्रॉस कर जाता था। मतलब कह रहे कि उन्होंने बताया कि शायद वो कोई गेम ऐसी होती है जिसमें शायद अंदर बाहर की बात है, तो कि ये मारेगा, और मैंने उसको बोला इतनी बेट, वो चली गई, मैंने उसका डबल कर दिया, वो चली गई, मैंने उसका डबल कर दिया। तो किसी ने बोला कि यार मैंने अब किसी से पैसे मांगे 15 लाख रुपए बेट के लिए, उसने नहीं दिए, मैंने उसको चाबी दे दी अपनी मर्सिडीज़ की, क्योंकि हाई रोलर के फ्रेंड्स भी तो हाई रोलर ही होते हैं। तो उसने मुझे 15 लाख की चिप दे दी। अब लिमिट नहीं थी उस टेबल की इतनी, तो मैंने मैनेजर को बोल करके उसकी लिमिट बढ़वाई स्पेशली, और मैंने वहाँ पे मतलब पूरा पैसा रखा, वो मेरा बेट नहीं आई, चले गया। वो मेरी सबसे बड़ा झटका था। तो इस तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस चौपट हो गया, लोग नौकरी छोड़ के चले गए, काम पे ध्यान नहीं रहा, और धीरे धीरे सारा पैसा चला गया। फिर कह रहे मैं साल भर श्रीलंका में रहा, तो उसमें क्या होता था कि जैसे मेरे फ्रेंड वगैरह इंडिया से आए, तो मेरा जो 2-3 महीने होटल का बिल भर दिया, या मैंने मतलब मेरा कभी कोई खर्चा दे गया कुछ। कह रहे जैसे तैसे करके मेरे फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प करी, और मैंने अपनी फैमिली को वापस लाहौर भेज दिया। कराची, लाहौर से ही थे। तो कह रहे मैंने अपनी फैमिली, अब मेरी फैमिली तो वहाँ पे मेरे माँ बाप के पास अपने घर में है, पर अब हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़े बहुत पैसे मैं यहाँ से भेजता हूँ। तो मैंने कहा अभी आप यहाँ क्यों हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि मैंने उस आदमी को देखा, वो पता किस तरह की लाइफ जी रहा है। वो बंदा डेली कसिनो आता है, खाली हाथ आता है, लोगों को सजेस्ट करता है कैसे खेलना है, क्या करना है। उसमें जब लोग विन करते हैं तो वो उसको गुड लक अमाउंट देते हैं। ये जो लोग कसिनो से जुड़े हुए उनको पता होता है कि विन करने का तो आदमी दे देता है, या जिसके कहने पे विन करता है उसको थोड़े बहुत अमाउंट दे देता है, गुड लक अमाउंट। वो गुड लक के ऊपर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। उसने इवन एक बार मेरे से 500 रुपये मांगे, मैंने मना किए, तो उसने कहा नहीं मेरे को प्लीज़ ज़रूरत है, मेरे को अर्जेंट कॉल करना कहीं, मेरे को रिचार्ज करवाना है, और मैं 500 रुपये आपसे नेपाली मांग रहा हूँ। क्योंकि नेपाली 500 रुपये का मतलब होता है इंडिया के 310-20 रुपये, 300-350 रुपये। तो मैंने दे दिए। हालांकि उस शख्स ने मुझे 2 दिन बाद वो पैसे वापस कर दिए, पर
वो शख्स आज गुड लक पे ज़िंदगी जी रहा है। मैंने कहा ये कब तक चलेगा? कह रहे उसने कहा कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, सबसे पैसे लेकर के धीरे धीरे हार गया। अब वो मेरे पे विश्वास ही नहीं करते। अब मैं थोड़े थोड़े पैसे कमाता हूँ, घर खर्चा चलाने के लिए मैं वेस्टर्न यूनियन से पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने घर। और एक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि मेरे घर वाले जिस राशन की दुकान से राशन लाते हैं घर के लिए, उसका उधार इतना बढ़ गया कि एक दिन मेरा बेटा सामान लेने गया उसके पास, तो उसने उसको वहीं बिठा लिया कि तुम लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे हो और मेरे पैसे देने के चक्कर में तुम किसी और से थोड़ा बहुत सामान ले लेते हो, तो यहीं बैठ जा, जब पैसे दोगे तभी तू जाएगा। वो कह रहे शाम तक घर नहीं पहुंचा, मुझे घर से फ़ोन आया मैं कि वो सामान लेने गया था, वो वापस नहीं आया, उसको कुछ सामान लेने भेजा था। तो सब इतना डर गए। कह रहा मैं यहाँ घबरा गया, मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्तों ने ढूंढना शुरू किया। फिर वो किराने वाला भी मोहल्ले का था, उसको डराया धमकाया उसको, तो उसने उसको बोला कि ये रहा वो, मतलब पैसे नहीं दे रहे। फिर मेरे दोस्तों ने उसको थोड़ा मार कुटाई भी करी उस दुकानदार के साथ कि तुझे शर्म नहीं आती ये चीज़ करते हुए। तो कह रहे कि मतलब इस नौबत पे, जिस आदमी के पास मर्सिडीज़ थी वो आदमी इस नौबत पे आ गया कि राशन वाले का इतना उधार हो गया कि उसको इनको सबक सिखाने के लिए बच्चे तक को उसने बिठा लिया। ये उसने मुझे किस्सा सुनाया। मैंने कहा अब क्या प्लानिंग है फ्यूचर की आपकी? तो उसने कहा अभी तो मैं गुड लक से थोड़े थोड़े पैसे बना करके अपना खर्चा चला रहा हूँ यहाँ का, कुछ पैसे इकट्ठे होते घर भेजता हूँ राशन के लिए, और प्लस मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ अपने वापस जाने के लिए, क्योंकि काठमांडू से पाकिस्तान जाना, वीज़ा वगैरह ये सब चीज़ों में कुछ खर्चा होना है। तो कह रहे कि वो सब क्योंकि आप नेपाल से पाकिस्तान आप सिर्फ बाई फ्लाइट ही जा सकते हो, क्योंकि बाई रोड आप इंडिया होके जा सकते हो, तो इंडिया में पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलता नहीं है आसानी से। तो कह रहा है कि मेरे पास घर पहुंचने का इकलौता रास्ता है फ़्लाइट का। फ़्लाइट की टिकट उसने बताया कि काठमांडू से कराची, तो बार बार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कराची था शायद। तो बार बार तो उन्होंने बोला कि मेरे को काठमांडू से कराची जाने की टिकट भी महंगी है, तो मुझे फ़्लाइट की टिकट चाहिए, वीज़ा का खर्चा चाहिए। तो बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, किसी दिन कोई बड़ा हाथ लगे, कोई पैसा आए तो मैं उससे अपने घर जा सकूं और वहीं कुछ काम वाम करूं। क्योंकि अभी बस क्या है, क्योंकि अभी घर का भी खर्चा चलाना है, तो मैं थोड़े बहुत यहाँ से पैसे कमा के वहाँ भेजता रहता हूँ। कह रहे मैंने मेरी बहनों ने मेरे को उधार देने तक के लिए अपने जेवर तक भेज दिए उधार देने के लिए। इतना मैंने उनसे पैसा मांगा कि उन लोगों के तक के जेवर बिकवा दिए मैंने। तो और उससे मुझे बात करके एक बात और मालूम पड़ेगी, नेपाल में भी पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा संदेह की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उसने जब अपनी बहन से पैसे मंगवाए, उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया, उसकी एक बहन अमेरिका में है, कि उसने जब पैसे मंगवाए तो वो पैसे उसको दिए नहीं गए वेस्टर्न यूनियन मनी के द्वारा, या पता नहीं किससे, कि वो अमाउंट थोड़ा बड़ा था, कुछ होगा मतलब 35-40 हज़ार या डॉलर्स में था, एक्चुअली में अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, डॉलर्स में था। तो कह रहे कि वो मेरा होल्ड कर दिया उन्होंने, वो पूरा मेरा वेरिफिकेशन हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का बंदा नेपाल में रह के डॉलर्स मंगवा रहा है अमेरिका से। तो कह रहे कि मेरे को अपना रिलेशनशिप साबित करना पड़ा कि ये मेरी बहन है और मैं यहाँ रह रहा हूँ इतने टाइम से, और मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, मेरे को अपने लिए पैसे मंगवाने थे। फिर उन्होंने वो 2-3 दिन बाद रिलीज़ हुए। तो मैंने कहा यार मुझे तो लगता था कि सिर्फ इंडिया में ही हम लोग थोड़ा सा ऐसा पाकिस्तान को ज़्यादा वो करके देखते। कह रहे नहीं, पाकिस्तानियों की छवि ज़्यादातर कंट्रीज़ में थोड़ी नेगेटिव बनी हुई है, तो हमें उस बात की दिक्कत फेस करनी पड़ती। कह रहे जैसे इंडियंस को इजीली वीज़ा मिल जाता है, हम लोगों को इतना इजीली वीज़ा नहीं मिलता, हमें शक की नज़र से देखते हैं। तो ठीक है। तो सुन के मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि यार एक आदमी जो बता रहा है कि मेरे पास एस क्लास स्काई नेवी ब्लू कलर की मर्सिडीज़ होती थी श्रीलंका के टॉप इलाके में, क्योंकि वो जहाँ रहता था उसी के आसपास मैं भी रहा था अपने हॉस्टल में। तो वो एरिया वहाँ का पॉश एरिया है। उस एरिया का नाम है लाजिमपट तो काठमांडू में है, रोयापट्टा, किंग्सवे रोड
रोयापट्टा चेन्नई में, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लो ना तो कई बार आप जब लंबे टाइम तक जिक्र नहीं करते हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। किंग्सवे रोड पे मैं रहा था और वो था बुरेला का जो कोलंबो है वो श्रीलंका की कैपिटल है, उसी में ही सिर्फ 3 कसिनो है और पूरे श्रीलंका में कसिनो नहीं है। कोलंबो के भी पॉश इलाकों में गिना जाता है बुरेला और पुंछ बुरेला। तो मैं बुरेला में रहता था हॉस्टल के अंदर, तो वो भी बुरेला के आसपास रहता था क्योंकि वो एरिया वीआईपी एरिया में आता है, पॉश इलाकों में आता है। तो वो कहता था वहाँ मेरा घर था। और तो देखो मतलब कोई आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चलो ऐसी 3-4 मेरे पास और स्टोरी है, और जिसमें से 1-2 तो पॉजिटिव और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब आप हैरान हो जाओगे और वो पॉजिटिव है और उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करूँगा अगर आप लोग इसमें दिलचस्पी लो, आपको ये इससे कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताना। धूप बहुत तेज़ आँखों में पड़ रही है, मतलब गर्म नहीं है पर आँखों में झिलमिलाहट सी हो रही है, आँख सही ढंग से खोल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर किसी वीडियो में हम अगली स्टोरी सुनाएंगे, कई ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, गुड बाय।